हाँ जी प्लीज। तो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ऑल्टरनेट इनमें डबल बॉन्ड होता है। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम लू, ये डबल बॉन्ड है, देखिए जरा डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। तो दूसरी स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से बनेगा जहां डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड वाली जगह पे नहीं बनेगा। बट एक्चुअल में ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है। ये किकुल स्ट्रक्चर की हमने बात की है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड शो करता है। इसमें किकुल का 80% कंट्रीब्यूशन होता है और दीवार स्ट्रक्चर का 20% होता है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे फैला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेंजीन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी और बदले में पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव लूज करेगा। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब आप कुछ रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, वी हैव टू एक्सप्लेन दोस एग्जाम्पल्स। वेयर इज माय मार्कर? अब ये देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ये फर्क आप ध्यान देखना, एनहाइड्रस AlCl3 के पास, कभी भी इसकी इंपॉर्टेंस मत भूलना। हाँ बेटा, कोई नहीं, मैं बताता हूं। तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये AlCl3 का फंक्शन आप जरूर याद रखोगे। यहां अगर एसिड या बेस आता है तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के टुकड़े होंगे, हमेशा ये चीज आपने ध्यान रखना है। यानी अब इसमें Cl के टुकड़े होंगे, क्लोरीन पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरा मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बोलो जरा? क्लोरीन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बोलो जरा? Cl पॉजिटिव आएगा। ये फर्क आपने ध्यान रखना है। और बदले में Cl पॉजिटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा। यानी बेंजीन में से आए, ये H पॉजिटिव कहां से? बेंजीन से आए, और बदले में यहां क्या निकला हमारे पास? क्लोरीन HCl नेगेटिव। अब ये Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के टुकड़े कैसे होते बताना चाहता हूं। अभी जोड़नाली से भी एक बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटे आपके पापा से बात हुई थी, बोल रहे थे कि आप +2 के बाद इसको कंटिन्यू करना चाहोगे, ठीक है। आज तो आप ज्वाइन कर रहे हो, इसको समझो, फैसला आपने करना है, नुकसान नहीं होना है +2 में किसी भी चीज का। अब देखिए बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इन चीजों को आपने समझना है। पार देखो बेटा, AlCl3, अब इसका मतलब क्या है? इसके पास 6 बॉन्ड बने हुए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 बॉन्ड बने हुए, ठीक है। तो यहां देखिएगा जरा, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या बोलो जरा? एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसमें क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे चला जाएगा, इसमें AlCl4 नेगेटिव प्लस क्लोरीन पॉजिटिव, ये हमारे पास बनेगा। बात समझ आ गई? अब मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, सीधा Cl पॉजिटिव नहीं बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां मैं इसको लिख जरूर रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, आप ये देखिए, बेंजीन में भी ये यहां से अटैक इसके ऊपर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया। तो आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ध्यान से देखना बेटा। अब Cl अगर यहां लग गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, बात समझ आ गई? यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बाद में दिखाऊंगा। यहां H भी पड़ा है, अब पॉजिटिव यहां आ गया। तो अब देखिए जरा, एक यहां H पड़ा है, एक H यहां पड़ा है। अब H पॉजिटिव कौन सा लूज होगा? देखिए क्लोरीन यहां, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मान लीजिएगा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है A और B के बीच में। अब मैं H ऐड कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। H अगर B के साथ जुड़ा हुआ है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे जुड़ेगा, BH, ये समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो ए वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H की तरफ गया है, यानी H B के साथ जुड़ा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पड़ोसी पे आएगा, पास वाले पे आएगा। पार्थियां ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, तो क्लोरीन ऊपर जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, पता चल गया। अब ये AlCl4 जो नेगेटिव है, Cl तो ये निकाल लिया, ये Cl पॉजिटिव तो हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब जो AlCl4 नेगेटिव है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करता है। अब तक आपने ये पढ़ा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। ये क्या करेगा, यहां मैं Cl3 लिख दूं और यहां अगर मैं Cl पे नेगेटिव लिख दूं तो कोई गलती नहीं होगी। ये क्लोरीन यहां इस पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, AlCl3 माइनस HCl, और आपके पास ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे YouTube पे भी देख रहे हैं, आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनेगी, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, बेसिक्स का एक पूरा वीडियो डालूंगा उसमें करूंगा। तो आप लोगों को पता चल गया ये रिएक्शंस कैसे होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा करा दूंगा, नहीं भी बहुत सारी रिएक्शन। तो ये आप लोगों को पता चल गया। मैं इसको रब करके आगे और रिएक्शंस बताऊं, बोलिए जरा, परमिशन है? हाँ, दोबारा और बताऊंगा बेटे, और बताऊंगा, डरना नहीं है, अभी सिंपल रिएक्शन नहीं है, ठीक है? सिंपल रिएक्शंस की हम बात नहीं कर रहे। अब एक और देखिएगा, अब हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। किसकी बात करेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका नाम आपने याद रखना है, +1 में भी है, +2 में भी है। व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन? बेंजीन का मैं रिएक्शन कराता हूं एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ कराऊंगा? एल्काइल हैलाइड। मान लीजिएगा मैं CH3Cl के साथ कर रहा हूं, और मैं यहां ले रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3। पीछे भी ये ले सकते थे। अब एनहाइड्रस क्यों लेते हैं ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब इसमें क्या होगा, वही बात, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, फिर कराऊंगा मैकेनिज्म दोबारा। तो बेंजीन के ऊपर कौन सा पार्ट जाता है, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव पार्ट जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या गया? CH3 पॉजिटिव। बेंजीन पे CH3 लग गया तो इसे आप बोलते हैं टॉल्यून। टॉल्यून प्लस क्या आएगा बोलो जरा? HCl। H कहां से आया? बेंजीन से आया। इसे बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अभी मैंने इसमें एडवांस की भी बहुत सी बातें बतानी है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन? इसमें हम एल्केनॉइल हैलाइड्स लेते हैं यार, इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। इसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से करवाएंगे। आपने एक ही चीज देखनी है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना, और कुछ नहीं देखना। तो क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? इस Cl को निकाल लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बेंजीन रिंग पे, और बॉन्ड किससे बनेगा? जहां से टूटता है, यहां से टूटेगा तो C से बनेगा, ये वाला C जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम होता है एसिटोफिनॉल। साथ में लूज करेगा HCl। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बॉडी जाता है। दो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो जाएगी, और बदले में बेंजीन H पॉजिटिव लूज करेगा। इसलिए
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन के ऊपर। कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इस बीच वाले का बड़ा रोल है जो हम बीच में देते हैं। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं जो आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये आपको पता चल गया होगा भी किस तरह से हमने इन रिएक्शंस को करना है। अब इसी तरह से बच्चों, अब कई बार हमारे पास बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगे होते हैं। दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन के ऊपर। एक तो जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, एक माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको प्लस आर इफेक्ट बता दूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां क्लोरीन लगा हुआ है मान लीजिएगा। कल भी मैंने बताया था अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। बात समझ आ गई? ये प्लस आर इफेक्ट शो करना है। ए, अब मैं आपको कुछ सम दे रहा हूं बच्चे, मुझे एक बार मैं बता रहा हूं आपको, बच्चे बताएंगे भी कौन सा प्लस आर इफेक्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। आप इनको सॉल्व कीजिएगा प्लीज। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। प्लस आर इफेक्ट कब शो करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा एटम लगा हुआ या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ये प्लस आर इफेक्ट है। तो ये बताइएगा, बी बताइएगा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? मुंह से बोला करो नहीं करेगा। ये नहीं करेगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट वही शो करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के डायरेक्ट ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां रह गया, ये कार्बन है, देखिए जरा यहां सिंगल बॉन्ड है और आगे Cl लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए जरा, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ अटैच है? उस कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो यहां भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके ऊपर लोन पेयर है। ये नेक्स्ट बात, ये प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब इस प्लस आर इफेक्ट की मैं आपको कई एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन में आपको बेंजीन के ऊपर बताऊंगा, इसको कैसे शो करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, ये आपने देखना है। अब देखिए, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन, मान लीजिएगा बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। चलिए मैं पहले ये बात करूंगा, OH की बात करता हूं। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इससे बेटा आपने प्लस आर इफेक्ट शो करके इसको बना के दिखाना है, इसका रेजोनेंस डायग्राम। ये देखिए इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा क्यों है? देखिए जरा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसके साथ OH लगा हुआ था। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों इस कार्बन के ऊपर आ गए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं? इस पे आगे क्या है? इसके साथ कौन सा चाहिए? कार्बन ही अटैच है, उसके ऊपर लोन पेयर है। ये भी आगे क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में पड़ा है, ये भी यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिएगा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां आ गया, यहां आ गया, डबल बॉन्ड OH आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए जरा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां लोन पेयर है। ये लोन पेयर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को आपने ध्यान से देखना है। डबल बॉन्ड O और यहां क्या आ गया? इसके ऊपर ये लोन। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला जाएगा।
आपको क्या मिला बेटा, स्ट्रक्चर देखना है। मैं फर्स्ट के नीचे फिफ्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये लोन, ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, ये OH बन गया। चलिए मैं स्ट्रक्चर की नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 और 5। इसमें बेटा सबसे पहले आप फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर को देखिएगा, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5। अगर आपने ये सही दिखाया है रेजोनेंस, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड है, सेकंड में सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। जहां इसमें सिंगल बॉन्ड है वहां यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। देखिए जरा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ऊपर ये 3 डबल बॉन्ड है, ये तीनों जगह इसमें सिंगल बॉन्ड है। ये इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड है और यहां इसमें डबल बॉन्ड। अगर आपने सही किया है तो ये किसकी निशानी। अब बेटा एक चीज और देखनी है, जो स्ट्रक्चर 2 है उसमें 1 और 2, 1 क्या है, 1 ये पोजीशन होगी 2, तो 1 और 2 पोजीशन पे, यानी 2 पोजीशन पे लोन पेयर पड़ा है। 1 2 पोजीशन को आप बोलते हैं ऑर्थो 1। और इस तीसरी स्ट्रक्चर में देखिए 1, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 4 पड़ा है, इसको बोलते हैं पैरा। और इस स्ट्रक्चर में बेटा 1 2 ही है, ऐसे नहीं गिनोगे, जो लीस्ट नंबर उसकी तरफ जाओगे 1 2, ये भी 1 2, ये भी ऑर्थो। मतलब जो स्ट्रक्चर 2 और 4 है वो सेम ही है, पता चल गया। और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो आपने ध्यान देना है बेटे। अब इस स्ट्रक्चर पे मैं आपको अब बता रहा हूं, मान लीजिएगा OH, आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं, FCl एल्काइलेशन रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा। अब ये देखिए OH यहां पड़ा है, 50% रिएक्शन आपका आज इसमें +2 का जो है हो जाएगा बेंजीन से। इसका रिएक्शन आप कराते हैं CH3Cl के साथ। इसके साथ कराते हैं बेटा, CH3Cl के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है स्लाइटली, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव जाएगा, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर जिसके ऊपर डायरेक्ट लोन पेयर है, तो वो +R या +M इफेक्ट शो करता है। इन दोनों को भी डिस्टिंग्विश करा के बता दूंगा, स्पेशलाइज +M किसे बोलते हैं, +R किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव की वीडियो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है वो कहां अटैच होगी, कहां अटैक करेगी अपने आप को, किस जगह पे उसने जुड़ना है, उसने वहां जुड़ना है जहां नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कहां जाएगी, 2 4 और 2 पोजीशन पे। यानी आपको एक तो इसको बैलेंसिंग नहीं करना है। बच्चे ये सोचते हैं उधर बेंजीन रिंग या 2 रिंग, ये OH आ गया बेटा, एक तो CH3 यहां आ जाएगा और एक CH3 किस पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। और बदले में यहां -HCl कर दूं, उधर जगह नहीं बची, इसलिए मैंने यहां कर दिया। अब इन दोनों में स्पीसीज में भी ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। जो पैरा वाला होगा मेजर होगा। मेजर क्यों होता है, इसके क्रिस्टल लैटिक्स में बेटर फिटिंग होती है, बढ़िया क्रिस्टल लैटिक्स बनता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनेगा। मैंने बताया भी था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी में चर्चा की थी मैंने एक दिन बच्चों के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा। तो ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, जिनके ऊपर लोन पेयर है, जिनके ऊपर लोन पेयर और डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जो रिलेटेड है, वो क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे ड्यू टू +R इफेक्ट या +M इफेक्ट। इसलिए उनमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बेंजीन में, वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। किस पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। इसलिए इन ग्रुप्स को आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं। जो हेलोजन होता है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक चीज और है,
अब जब OH आया, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो एक तो आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सीधा बेंजीन के ऊपर कराते हो और एक फिनॉल के साथ आप कराते हो। फिनॉल मतलब ये बेंजीन के ऊपर जो बचा है, इजिली किस में होगा? फिनॉल के केस में होगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या करते हैं, रिएक्शन को ईज करते हैं, रिएक्शन को आसानी से बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनको रिंग एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। जो OH ग्रुप है वो क्या है? रिंग एक्टिवेटर है। यहां रिंग एक्टिवेटर का मतलब क्या है? रिंग एक्टिवेटर का मतलब है दिस ग्रुप्स एक्चुअली एक्टिवेट बेंजीन रिंग्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्टिवेट का मतलब ज्यादा आसानी से कराते हैं, रिएक्शन ज्यादा इजीली होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। इस चीज को आपने गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। समझ आई कि नहीं आई? ये तो जो एडिशन होता है इस तरह से होता है। अब एक रिएक्शन को और कंपेयर करेंगे, ऊपर वाला मैं रब नहीं करूंगा, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं। अब इस रिएक्शन को आपने अवश्य नोट कर लिया होगा। एक और रिएक्शन देखिए जरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम एल्काइल हैलाइड अगर प्रिपेयर करते हैं, CH3 CH2OH, ये रिएक्शन आपने किया था। देखिए HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 और स्ट्रांगली हीट इसको करते हैं, तो प्राइमरी एल्कीन है, स्ट्रांगली इसको हीट करते हैं। ये रिएक्शन हमने किया था, तो OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ आ गई? OH यहां से टुकड़े होंगे। ये रिएक्शन कौन सा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग। एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां से हमने लिया, उसको कौन लव करेगा? नेगेटिव। तो OH नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव प्लस H2O, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इस रिएक्शन को आपने क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बोला। इसको आपने ध्यान से देखना है बेटा। अब अगर हमारे पास ये ग्रुप पड़ा है, CH2 डबल बॉन्ड और CH, ये ग्रुप अगर आपके पास पड़ा है, अब मुझे ये बताइएगा जरा, इसका मैं HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं, कितना ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले लूं, एनहाइड्रस ZnCl2, इसको मैंने स्ट्रांगली हीट भी कर दिया, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऊपर वाले पे विचार करो, उसे देखिएगा जरा, उससे कंपेयर कीजिएगा। ये जो लोन पेयर है बेटा, ये जो लोन पेयर है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के डायरेक्ट साथ में, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, CH2 पे नेगेटिव आ गया, CH डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी यहां कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, और इस डबल बॉन्ड जो है इजिली टूटेगा नहीं। इसलिए जो प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, इनको हम बोलते हैं विनाइल, बोलते हैं इस ग्रुप को विनाइल। ये बोल दिया आगे एल्कोहल है तो विनाइल एल्कोहल, ये हो गया विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल और एल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इट इज एल्कोहल। वो कौन है? एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन विनाइल। विनाइल को याद रखने का तरीका क्या है? एक एलाइल भी होगा, विनाइल भी होगा, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। विनाइल का मतलब इसने किसको जीत लिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। विक्ट्री ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर इसने जीत हासिल कर ली। क्या बोला? विक्ट्री। विक्ट्री को विनाइल, इस तरह से आप याद करोगे। देसी फॉर्मूला है, एमसर्स फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला। तो ये जो डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। अब एक चीज और, अब इस पूरे को मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, अब आपको यहां ये चीजें जो है ये याद रखनी है, किस तरह से हमने बेसिक को अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एराइल हैलाइड बनानी है,
क्या बनाना है आपको? एराइल हैलाइड बनाना है। इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बताइए रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन के इस रिंग के साथ और यहां का एक डबल बॉन्ड है, मैंने बताया था। तो यहां ये क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ लेगा, इसलिए नो रिएक्शन। यानी आप लोग अल्कोहल से तो अल्काइल हैलाइड बना सकते थे, लेकिन जो फिनॉल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, OH नेगेटिव को लूज नहीं करेगा। उसके दो कारण है, एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और एक मैं बताऊंगा कार्बोकेटाइन की फॉर्म में फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। ये दो रीजन है, लेकिन एक बार आप डबल बॉन्ड करेक्टर वाले पे ध्यान दीजिएगा। बात समझ आ गई? डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसके बाद जो फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। अब इसी तरह से देखिए, अगर हमारे पास एल्काइल एराइल हैलाइड है, अब एक बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना देता हूं पूरी। ये देखिए, ये रिएक्शन आपने किया था CH3 CH2 Cl NaOH एक्वस के साथ अगर मैं कराता हूं तो आपको मिलता है CH3 CH2OH प्लस NaCl। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसका मैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूं, एनहाइड्रस, सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं है, अल्कोहल में ये ऑलरेडी रिएक्टिव स्पीसीज है। अब बताइएगा जरा, ये OH ये या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये, मतलब एक ही कंसेप्ट था, अपन उसको दो जगह से कर रहे हैं, लेकिन ये हम न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करवाया तो आपने देखा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिला था। कौन सा प्रोडक्ट मिला था? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिला था। अब देखिए बेटा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आप ये देखिएगा, एक तो यहां OH है और एक यहां CH2OH है। इसका मैं HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, और रूम टेम्परेचर पे करवा रहा हूं। ये टेम्परेचर वाली कंडीशंस भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, कब क्या करते हैं, इसका भी बेस है। अब देखिए बेटा, कौन सा OH टूटेगा, कहां से टूटेगा? ये जो OH है, बात आप देख रहे हो, ये जो OH है ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ लेगा। लेकिन ये हमारे पास ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला इसके साथ है, तो ये OH लूज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपके पास क्या रिएक्शन मिला? मैं जनरल बात कर रहा हूं, यहां आपको मिला CH2Cl। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसी तरह का एक और रिएक्शन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। मैंने यहां Cl लगा दिया और यहां CH2Cl लगा दिया। इसकी मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं, बिल्कुल माइनर सा इसको हीट करता हूं, हल्का सा टेम्परेचर इसको देता हूं। अब देखिए जरा, ये जो क्लोरीन है बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट अटैच है, इसके ऊपर ये 3 लोन पेयर है कि नहीं? लोन पेयर तो इस पे भी है। बात समझ आ गई? अब यहां से क्या होगा, कौन सा Cl निकलेगा? ये इसको मैं X बोल दूं और इसको YCl बोल दूं, तो कौन सा Cl लूज होगा? YCl लूज होगा। XCl क्यों नहीं लूज होगा? XCl नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्लस R इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर भी है और फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, हाईली अनस्टेबल है। लेकिन यहां बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, उसका भी एक रीजन है, बेंजाइल भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला मैं +1 का जो बैच करूंगा उसमें कराऊंगा आप लोगों को। तो यहां Cl नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? OH नेगेटिव आ जाएगा। यहां Cl आ गया, यहां CH2OH। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे
कि प्लस आर इफेक्ट से क्या हो सकता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो इंक्रीज करता है। अब इसी रिएक्शन में देख लीजिएगा फर्स्ट रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता CH3Cl के साथ, अब केस दूसरा हो गया है, इसमें इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब बेंजीन के ऊपर और नीचे तो नेगेटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव अटैक करेगा, पता चल गया। पहले HCl के ऊपर क्या था, Cl नेगेटिव। अब कुछ बच्चों को दिमाग में ये भी आ रही है जी H पॉजिटिव भी तो अटैक कर सकता था। मान लो H पॉजिटिव चल गया तो बदले में भी तो बेंजीन से H पॉजिटिव ही तो मिला है। बात समझ आ गई? तो यहां हमारे पास क्या होगा, ये CH3 पॉजिटिव जो है, जिसपे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये जो है एनहाइड्रस AlCl3, इसका फंक्शन क्या है, ये टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। ये CH3 पॉजिटिव कहां पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। पहले रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, OH कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिला, प्लस कौन सा मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा पे मिला, पैरा वाला हमेशा मेजर होता है 99.99%, ये हमारे पास माइनर होगा और HCl क्लोज होगा। H कहां है, बेंजीन से आया। तो यहां जो रिएक्शन है ये रिंग एक्टिवेटर है, यानी बेंजीन रिंग का एक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा आसानी से देता है। और ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है तो और भी इजीली होगा, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। बात समझ आ गई? अब यहां देखिएगा, एक चीज और आपने ध्यान देना है, जो मैं नेक्स्ट रिएक्शंस में आपको करवाऊंगा। जैसे अगर मैं ये करवा देता CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब आपने एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, ये देखिएगा जरा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों में बराबर, एक ग्रुप यहां पड़ा है एसाइल ग्रुप, एक यहां पड़ा है। अब एनहाइड्रस ZnCl2 में क्या होगा, एक तरफ से टूटेगा, मान लो यहां से टूट गया तो इस पे थोड़ा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव आएगा। तो बेंजीन के ऊपर ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, और कहां कहां पे जाएगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl। अब अटैक जो होगा इस CO से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, आगे किसके साथ जुड़ा है, CH3, प्लस क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ेगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, सॉरी HCl नहीं आएगा, ये मेजर है और ये ग्रुप माइनर है। अब देखिए ये क्या बन गया, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा, बेंजीन से क्या मिला, H पॉजिटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास, वो हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? ये आपको क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट मिलेगा, इथेनोइक जो एसिड है, इट्स ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी रिएक्शंस को इनको करवाना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आए। तो ये रिएक्शंस को आप लोग ध्यान से देखोगे, ये भी टिपिकल कौन सा रिएक्शन है, ये भी जो नीचे वाला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये जो रिएक्शंस हैं सारी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्थो पैरा वाली है, अल्कोहल एल्डिहाइड जो अल्कोहल ग्रुप हो गया, एराइल हैलाइड हो गया जिनमें आपका हैलोजेंस लगे होते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर, ईथर्स हो गया, उनकी जितनी भी बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है, 99% रिएक्शंस वो आपके हो चुकी है सारी रिएक्शंस। अब एक और देखिएगा एग्जांपल में आपको और बताता हूं, कोई भी ले लीजिएगा। अब ये देखिएगा, मान लीजिएगा इसके ऊपर ईथर वाला ग्रुप लगा है OCH3, अभी बेंजीन रिंग नहीं है, अब बेंजीन रिंग लगा है इसमें, ये ईथर वाला ग्रुप लगा हुआ है।
इसका रिएक्शन आप कराते हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। बात फैंटास्टिक। तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव। अब ये भी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो CH3 पॉजिटिव कहां जाएगा बेटा? CH3 पॉजिटिव जाएगा OCH3 ऑर्थो पर प्लस पैरा पे जाएगा। किस पे जाएगा? प्लस पैरा प्रोडक्ट पे जाएगा, प्लस HCl निकलेगा। प्लस HCl आएगा। मतलब आपके बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। जो बच्चे सिर्फ YouTube चैनल देख रहे हैं ध्यान दें, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8168298855। जो मेरे से पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ना चाहे तो इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चलती रहती है। अभी भी मेरा 2 में से 2 रिजल्ट है, एक IIT में, एक नेट में 100% रिजल्ट आ रहा है, मेन का है। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने एनहाइड्रस AlCl3 क्यों बोला? मैंने एक्वस ले लिया तो क्या होगा? एक्वस लोगे तब क्या होगा? एक्वस क्यों नहीं लेते, हम सूखा ही क्यों लेते हैं? आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है AlCl3, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और इसलिए करता है कि इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है। p ब्लॉक एलिमेंट्स बोरोन फैमिली से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद रखने का तरीका, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद रखने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो अब ये क्या करता है बेटा? ये जो हमारे पास जैसे CH3 है, ये इस पे ऐसे आ जाएगा, अटैक करेगा। सॉरी, CH3Cl है, Cl अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा और यहां से टुकड़े होंगे। तो ये क्या करता है? CH3 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। जनरेट कब करेगा? जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर हम हाइड्रेटेड ले लेते तब क्या होता? AlCl3 प्लस 3H2O वाटर का लेगा पहले, तो आपको क्या मिलेगा? AlOH थ्राइस मिलेगा प्लस 3HCl। पता चल गया? अब यहीं तक नहीं रुकेगा। AlOH थ्राइस जो है वो वाटर में से, अब OH थ्राइस इसके पास लोन पेयर है ना, तो वाटर में से क्या करेगा? एक OH नेगेटिव ले लेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये लेकर के ये बना देगा AlOH4 पे नेगेटिव चार्ज हो गया। AlOH4 नेगेटिव बना देगा। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, एल्यूमिनियम एक OH यहां पड़ा है, 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 और पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज। अब बताइए जरा, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना? बात समझ आई कि नहीं आई? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? और इस कंडीशन में क्या था? एनहाइड्रस होगा तभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को अपने साथ जोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो अगर एल्यूमिनियम, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेंगे, एनहाइड्रस FeCl3 नहीं लेंगे, अगर आप माने हाइड्रेटेड ले लिया तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं? यहां से इसने Cl नेगेटिव ले लिया, ये हो गया। क्या ये Cl नेगेटिव ले सकता है? अब इसकी हिम्मत है, बोलिए जरा, अब ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या ये Cl नेगेटिव इसको रिप्लेस कर सकता है OH नेगेटिव को? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन आप लेते हैं, IIT एडवांस में ऐसी चीजें पूछी जाती है।
उलझा उलझा के पूछी जाती है, रट्टा मार के बच्चे जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बच्चे उलझ के रह जाते हैं इसमें। ये चीज आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा।